हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोइंग अब्रॉड एज एन ऑपरेशन थिएटर, यानी कि अगर आप ओटी टेक्नीशियन है, ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किस कंट्री में जाना बेहतर रहेगा और कैसे हम जाएं, एक पूरा फुल प्रोसेस जो होता है वो मैं आप आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, विदेश जाने का मतलब यही होता है कि आदमी जो है वहाँ पे अच्छा खासा जो है उसका लाइफ साइकिल और अच्छा खासा एक जो है अपॉर्चुनिटीज जो है मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है, देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है मतलब अपने देश में रह के काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है कि हम जो है कम समय में और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रहा हो तो आप बाहर निकलना बेहतर रहता है। ठीक है, किसी भी लिहाज से अपने इकोनॉमिकल या फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी लिहाज से जो है अगर विदेश आप निकल रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इसके लिए जो प्रोसेस होता है पूरा फुल्ली जो आप जानकर फिर उसके बाद जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है जाते हैं वहाँ पे और फंस जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरा ध्यान रख के फिर उसके बाद से जाना रहता है विदेश में। ठीक है, तो देखिए, पहला जो हमारा है फर्स्ट नंबर वो है सेल्फ असेसमेंट। देखिए, इसमें जो है सेल्फ मतलब आप जो है किए क्या है, ठीक है, और क्या-क्या आपके पास स्किल्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें है। देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होता है, वो डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या डीओटीटी करके मतलब डिप्लोमा करके जो है ऑडियो टेक्नीशियन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी ओटीटी, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आप बैचलर हो। ठीक है, अगर आप ओटी टेक्नीशियन हैं, तो आप जा सकते हैं। देखिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 1 से 2 साल। ठीक है, 1 से 2 साल आपके पास वर्क वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो है आपको इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए। अब आप जा रहे हैं किसी अदर कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको जो है किसी लैंग्वेज की बैरियर पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग तो हिंदी बोलेंगे नहीं। जो अपने इंडिया से गए होंगे वही लोग जो है सिर्फ हिंदी जानते होंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आप जो है कोशिश करिए कि आपके पास जो है इंग्लिश का स्किल्स और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो आपके पास होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास एकदम होनी चाहिए, एकदम इसेंशियल है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आता है कि आपके पास मतलब जो कोर्स किए हैं उसके हिसाब से आपको मिल गया और उसके बाद आप चूज करते हैं कि किस देश में भी जाना है। देखिए, काफी सारे लोग जो है ना गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे हाई डिमांड है, अच्छा सैलरी मिलता है और ज्यादा प्रोसेस नहीं है, ज्यादा ताम झाम नहीं है, ज्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं सहना। ठीक है, यहाँ पे लोग चले जाते हैं। सऊदी अरेबिया में कई सारे मेरे दोस्त हैं, ओमान में सॉरी यूएई में भी हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है कैसे गए हैं मुझे सारी चीज़ें मालूम है। तो मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे-धीरे बताता चल रहा हूँ। ठीक है? तो मतलब काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे मतलब डेटा फ्लो होता है। ठीक है? प्रोमेट्रिक होता है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हार्ड हार्ड नहीं होते। ठीक है? बस आप पढ़े रहें और अपना सिलेबस जाने रहें तो आप जो है निकाल लेंगे आराम से। ठीक है? उसके बाद आता है, देखिए, गल्फ कंट्रीज़ आप समझ गए। फिर दूसरा नंबर आता है हमारा यूके। ठीक है, अप्लाई एज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर असिस्टेंट थिएटर सपोर्ट वर्कर। ठीक है, वहाँ के लिए आप जो अप्लाई करेंगे, बहुत सारे मतलब आपके वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, जर्मनी जाने के लिए, या अगर कोई आपका कोई वहाँ पे अगर फैमिली में या किसी दूर के रिश्तेदार में या मतलब कोई भी ऐसा कोई शख्स मिल जाता है जो आपको वहाँ पे जो है कुछ सिस्टम दे दे, तो वहाँ पे आप जो है अच्छे से आप पकड़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो सारे मतलब आपको जो है प्रोवाइड करती हैं सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जर्मनी है, ह्यूज डिमांड है, यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है। रिक्वायर्स जर्मन लैंग्वेज B1 और B2। देखिए, कहीं पर भी किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है एक मतलब जो उनका लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट कस्टमर यानी डायरेक्ट आप पेशेंट से डील करोगे। डायरेक्ट आप जो है पेशेंट को समझाओगे किसी भी मेडिसिन के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में। ठीक है, तो ये एक, और कोई डॉक्टर भी मान लीजिए रहता है तो वहाँ पे आप वर्क जो करोगे, ठीक है, उनके उनको भी जो है आपको समझाना रहेगा। तो काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, सीख सकते हैं आप, काफी सारे लोग सिखा रहे हैं अपने यूट्यूब पर भी, फ्री में आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है, अब पंजाब में लगभग लगभग मैं आपसे बताऊं कि कम से कम 30-40% लोग तो चले गए होंगे जब कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छी खासी जो हेल्थ केयर असिस्टेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, थिएटर टेक्नीशियन में भी है काफी सारा। और उसके बाद से हमारा आ गया न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड एक काफ़ी अच्छा मतलब देश है, और रिकग्नाइज रोल और लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड यहाँ पे पड़ता है कि भाई आप क्वालिफाइड हो, लाइसेंस हो आपके पास, सारी चीज़ें हो, तो आप वहाँ के लिए आप तैयारी करें, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश चलता है, वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में मतलब होगा कुछ, लेकिन इंग्लिश जो है वहाँ पे मतलब चलता है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि डिप्लोमा, डिग्रीज, ठीक है, ये सारी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 साल, 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक रिज्यूम में खुद बनवाया था, क्योंकि मैं भी जो है काफ़ी ट्राई किया था और गया भी था, ठीक है। तो मैं इंटरनेशनल फॉर्मेट में रिज्यूम बनाया हुआ था, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके और मतलब काफ़ी अच्छा खासा मेरा जॉब भी लग गया था, ठीक है। और फिर मैं मतलब किसी कारण मैं चला आया, लेकिन जो एक इंटरनेशनल रिज्यूम जो होता है वो मतलब अच्छा खासा एक जो है, आप वहाँ आप जो है जा सकते हैं आप। देखिए, मैं जो बनाया था वो सीवी का था, ठीक है, उसमें जो है कवर लेटर और रिज्यूमे, ठीक है, ये दोनों था, ठीक है। तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनवाया था। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं भी आपके लिए जो है बनवा सकता हूँ, और ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है, और अच्छा खासा आपका जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर रिज्यूमे बनवाना है तो मेरे नंबर पे आप मैसेज करिए, ठीक है, 7267, ठीक है, 87, ठीक है, 4687, राइट। तो ये 87, ठीक है, यही मेरा नंबर, ठीक है। इस पे आप जो है जब चाहें तब आप जो है फ़ोन कर सकते हैं, या मतलब सॉरी, आप जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा जो है आपके लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। 87, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। आप जब चाहे तब इस पे आप मैसेज करिए, ठीक है, मैं आपको जो है पूरा वो बनवा कर दे दूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोज, ये तो आप जानती होंगे, कहीं पर भी जाएंगे आपको तो पासपोर्ट साइज की फोटो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस मतलब आपके पास कोई मतलब ऐसा कुछ ना हो जो कि मतलब लीगल इलीगल आपके पास कोई मतलब मुकदमा हो, या कुछ ऐसा काम किए हो जिसकी वजह से जो आपके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस हो, ऐसा ना हो, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए आप जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है ये मैटर करता है कि आपका मेडिकल फिटनेस कैसा है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस बिकॉज़ कि देखिए, मेडिकल आप कहीं पर भी जाएँगे तो वहाँ पे जो आप खुद नहीं अगर सही रहेंगे तो फिर पेशेंट को क्या आप ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मैटर करता है आपकी मेडिकल फिटनेस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो गई। फिर उसके बाद से लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, देखिए, मैं आपसे बता रहा था ना कि हर देश में हर जगह आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें जो आपको देखने मिली, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे कि वहाँ पे जो आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईएलटीएस और ओईटी का, ठीक है, और प्रोफेशनल इंग्लिश टेस्ट या आईएलटीएस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आईएलटीएस का जो ओवरऑल जो है बैंड होना चाहिए, बैंड होता है ये 5.5 टू 6.5 बैंड होना चाहिए, ठीक है। ओईटी के लिए ग्रेड बी तक होना चाहिए पास, ठीक है। उसके बाद जर्मनी के लिए जर्मन लैंग्वेज अप टू B1 B2 आपको मतलब आने चाहिए। गल्फ कंट्रीज में नो आइल्स रिक्वायर्ड, बेसिक इंग्लिश नीडेड, देखिए मतलब गल्फ कंट्रीज में जो है यही एक बेहतर है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, और जो है मतलब वो भी कोई बहुत हार्ड नहीं, बस बेसिक आपको मालूम हो, बेसिक कि आप जो है पेशेंट को बता सकें, बेसिक चीजें आपको मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप डील कर सकें वहाँ के लोगों से, ठीक है। उसके बाद जॉब सर्च के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट, देखिए काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो है वो डायरेक्ट जॉब निकालती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जॉब पोर्टल्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, नौकरी गल्फ पे, मॉन्स्टर गल्फ पे, ठीक है। इन सारे जगहों पे आपको जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। और आप जो है मुंबई या दिल्ली या मतलब जिस जगह पे जो है आपको एजेंसीज हैं वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, अगर वहाँ पर भी वीज़ा आता है तो आपको अच्छे खासे इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे देखिए यूके में भी होता है, यूएचएस में भी होता है, जर्मनी ट्रिपल में, देखिए जर्मनी में अक्सर करके लोग जितने भी लोग जाते हैं ना वो प्रोग्राम्स के थ्रू जाते हैं, कोई किसी ना किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू जो है निकल जाते हैं, अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो वहाँ का जो लैंग्वेज है वही बस मैटर करता है, आप वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि जर्मनी या जर्मन वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। उसके बाद देखिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, देखिए
यूके के लिए जो होता है वो लाइसेंस के लिए HCPC रजिस्ट्रेशन फॉर ODP, ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट एज हेल्थ केयर असिस्टेंट। अगर आप जो है रजिस्टर्ड हैं इससे तो ठीक है, उसके बाद से जो है आप हेल्थ केयर असिस्टेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ANJSCO कोड 311299 मेडिकल टेक्नीशियंस NEC, ये वहाँ के लाइसेंसिंग प्रोसेस है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है एज ए टेक्नीशियन वर्क करते हैं, ठीक है। कनाडा में भी NOC 3219 अदर मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नीशियंस, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। मिडिल ईस्ट यानी कि जो भी सऊदी अरेबिया, कतर, दोहा दोहा कतर, ठीक है, कुवैत, ओमान, बहरैन, ठीक है, और ये UAE, ठीक है, वहाँ के लिए जो है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन होता है प्लस प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन कंट्रीज में आपको देने पड़ेंगे, वहाँ पे जाके आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वीजा जो प्रोसेस होता है वो सिक्योर जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कई सारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, एक जॉब ऑफर लेटर आता है वो कंपनीज की तरफ से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कैसे आप अप्लाई किए, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑफन स्पॉन्सर वीजा, एक कई सारे वीजा जो होते हैं वो स्पॉन्सर भी होते हैं कि मतलब वो उसको आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, वो जो है स्पॉन्सर करके किसी कंपनी में या किसी जगह पे जो आपको बुलाया जाता है स्पॉन्सर के थ्रू, ठीक है। सबमिट डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस, वेट फॉर अप्रूवल। देखिए इसके बाद से जो है आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, फिर पुलिस क्लियरेंस करवाते हैं, फिर उसके बाद से आप अप्रूवल के लिए वेट करते हैं। अब बात आती है सैलरी एक्सपेक्टेशन। देखिए सैलरी जो है आपको गल्फ में जो है 40,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो है आपको पर मंथ जो आपको सैलरी मिलती है। वहीं यूके और जर्मनी और कनाडा में जो है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक, ठीक है। 1.5 लाख से लेकर तक 2.5 लाख तक जर्मनी में, ठीक है। कनाडा में जो है आपको 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। आप जो अच्छे से आप जा सकते हैं, आप अच्छे से वहाँ पे जाकर वर्क कर सकते हैं और एज ए OT टेक्नीशियन आप जो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं एक अच्छे खासे पैसे के साथ, एक अच्छे खासे लाइफ स्टाइल के साथ, एक अच्छे खासे न्यू डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद प्री डिपार्चर प्रिपरेशंस। देखिए वहाँ पे जो है आप जाते हैं, फिर उसके बाद से आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अरेंज एकोमोडेशन, वहाँ पे जो है आपको पहले ही जो है वहाँ पे एक रहने का, खाने का सब व्यवस्था करना पड़ेगा। बाय इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। पैक प्रोफेशनल क्लोथ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, काफी सारे आपको क्लोथ्स मतलब कपड़े और जो है डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पैक करने होंगे, ठीक है। ज्वाइन इंडियन कम्युनिटीज अब्रॉड। देखिए काफी सारे जो कम्युनिटीज हमारे विदेश में रहते हैं इंडिया के, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको कुछ कम्युनिटीज को आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो लोग काफी सारा हेल्प भी कर देते हैं आपका, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी सारे जो है, ठीक है। आप धीरे धीरे जो है असिस्टेंट टेक्नीशियन से आप जो है सीनियर OT टेक्नीशियन बन सकते हैं, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं USA और कनाडा में। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं आप UK में। सुपरवाइजर ट्रेनर आप बन सकते हैं और आगे जो आप स्टडी भी कर सकते हैं BSc मास्टर्स इन OT एनेस्थीसिया सर्जिकल टेक्नोलॉजी। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप जो है आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको काफी सारी चीजें बताया हूँ, ठीक है। और देखिए अगर आपको जो है अप्लाई करना है या कोई सारी चीजें आपको बात करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करिए या सॉरी फोन करिए या मैसेज करिए, ठीक है। मैं इस पे जो है आपके लिए मतलब हमेशा जो है आपको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से जो है कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर रिज्यूमे या कुछ ऐसा बनवाना है तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं तो मैं उनसे बात करके काफी सारी चीजें आपको जो है शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छे खासी पसंद आई होगी और काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगे, ठीक है। मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करता हूँ, ये मेरा आदत है। बस जो भी चीजें मुझे बताना रहता है, जो भी चीजें कहना रहता है, मैं PDF के फॉर्म में आपको बना के दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।